नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज रात मैं जिन्नों सहाबा कराम को तलावत करूंगा। किनको करूंगा? जिन्नों को। यहाँ पे इंसानों की बात नहीं है, जिन्नों की बात है। वो जिन थे। तो वो जिन थे, हाँ राइट? जी, वो जिन थे। जो जिन थे जो सारी रात मोहम्मद पे चढ़ाई करते रहे। जी वो जिन थे, ये मैंने बोला है जी। अभी। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन हाल में होंगे। तो मैं आज यस्सु की कुत्ती की वो ठुकाई लेके हाजिर हुआ हूँ उसकी बाइबल के साथ साथ, के जिसको देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और यस्सु की कुत्ती अपनी ऑडियंस के साथ ड्रामा में पहुँच जाएगी। तो यसूदी कुत्ती ने, इस खन्नास ने, इस खंजीर के तुखम ने आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन उठाए हैं। तो इस खंजीर को मैं बता दूं, आज मैं किसी तरह की कोताही नहीं करूंगा ठोकने में। आज इसको उसी लहजे में समझाऊंगा जिस लहजे का इस्तेमाल ये करता है। जो जो इसने ब्लास्फेमी की है, आज मैं एक एक ब्लास्फेमी का बदला इस यस्सु की कुत्ती से लूँगा। आज की वीडियो में इसकी बाइबल के पन्नों को खोल खोल कर। तो शुरू करते हैं और ज़रा इसका एलिगेशन एक बार सुन लेते हैं। यानी कि जो जिन थे, आपने जिसका जिनों के बारे में बताया, ये जो जिन थे ये लंबे भी थे, जी ठीक है? जी। इनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे, वो दूर बैठा हुआ था, वो उनके प्राइवेट पार्ट नहीं देख सका इन नंगे लोगों के। इनके जिस्मों के ऊपर जो मांस बोटी थी वो कम थी। शर्मगाह नहीं नजर आ रही, ये तो लिखा है ना, गुनाह नहीं देखे, शर्मगाह नहीं देखी। इसका क्या मतलब है? वो देखी नहीं ओके, शर्मगाह उनकी। आप क्या कह रहे हैं कि इनकी शर्मगाही थी नहीं? चलो, मैं ये बोल रहा हूँ शर्मगाह ढकी भी हो सकती अच्छा, है। फजअलू यरकबून रसूल अल्लाह। उसने कहा चुनाचा वो आए और रसूल की सवारी करने लगे। मुझे ये बताएं कि ये मोहम्मद की सवारी कैसे कर रहे थे, प्लीज ये एक्सप्लेन करें। मैंने बोला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कर रहे थे, ये बताएं आप मुझे। अच्छा, मैं अगर ये कहूं, कबूना का जो वर्ड है, यस, वो घोड़े सवारी के लिए भी आता है, वो वो गधा सवारी के लिए भी आता है, लेकिन जब वो लफ्ज हम यूज करते हैं इंसानों के लिए, दो बंदों के लिए या एक बंदा और एक औरत के लिए, तो वो लुगत के अंदर किस किस्म की सवारी के लिए आता है? वो वाली सवारी के लिए आता है। अब ये होता ये है कि अगर आपने किसी साफ लफ्जों में लिखना है और उसको ढके छुपे अल्फाज में लिखना है, तो आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है? आप डायरेक्ट एक सीनियर बंदे को, जैसा कि मोहम्मद आप लोगों का एक सीनियर बंदा है, उसको आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो काले लंबे लोग जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे वो मोहम्मद को नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। दैट वुड बी बैड, ठीक है? वो हद तक की इज्जत हो जाएगी, तौहीन रसालत हो जाएगी, तो वो ऐसे नहीं लिख सकते। उन्होंने साफ सुथरे तरीकों से लिखा हुआ है, वो मोहम्मद की सवारी कर रहे थे। लू के पट्ठो, डिबेट के अंदर मुझे मेरे सामने ऐसी प्रेजेंटेशन पेश की ना, खुदा की कसम तुम्हारे चूतड़ छील के रख दूंगा। तो मुझे जानते नहीं अभी डिबेट में, और खास तौर पे इस्लामोफोब के मैं पांजा बहुत फिट करता हूं। तो मेरे सामने तेरी माँ का साकी नाका गलती से भी इस तरह की प्रेजेंटेशन लेके आ ना जाइएगा, मैं तेरी पीपीटी फाड़ दूंगा, याद रखी उल्लू के पट्टे। तो यसूदी कुतिये, अभी मैं तेरी वो चित्रौल बनाऊंगा, मैं तेरी वो चित्रौल बनाऊंगा, तेरी मुख्तलिफ जगहों से खून आने लगेगा। वो मैं बात जानता हूँ कि तेरे मुंह में बवासीर है, तेरी शक्ल देखने के से पता लग जाता है, पर तेरे और भी बहुत जगहों से अब खून आएगा। अभी तो मैं पहले तूने ये जो एलिगेशन उठाया है ना, चुल्लू भरसा दो कौड़ी का एलिगेशन, ये जो तूने उठाया है, पहले मैं इसको दूंगा, उसके बाद फिर मैं आज तुझे तेरी बाइबल से रगेड़ूंगा। तेरी बाइबल की मैं वो रंगीन कहानियाँ बताऊंगा ना तुझे कि आज बेटा तू सो ना पाएगा। तो दोस्तों, ये इसने एलिगेशन उठाया है, और पहले ज़रा हमारे यसूदी कुती का लेवल चेक करें, कितनी साफ साफ तरीके से कह रहा कि इसमें अरबिक में लुगत का मतलब ये नहीं, लुगत में इसका मतलब ये होता है, लुगत में इसका मतलब वो होता है, ऐसे बना रहा है उस ऑडियंस के सामने। फिर से वही डायलॉग मेरा वाला कि जिसको अपनी
अरबियों का हाँ नहीं पता और जिनको अपनी संस्कृत का सा नहीं पता, उनके आगे चैंपियन बन रहा है कि लुगत में इसका मतलब ये होता है। जैसे अरबिक का बहुत बड़ा स्कॉलर हो, ये बहुत ज़्यादा अरबिक की जानकारी हो, लें इसके मुँह से स्क्रीन के सुन लें ऊपर। फिर। Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good. We'll make us try. तेरी अरबिक भी ज़ईफ़ और तेरा ज़ईफ़ भी दाइफ। हाँ, लो तुम्हारा चैम्पियन। जिसको ज़ईफ़ कहना नहीं आ रहा, उसका ज़ईफ़ ही ज़ईफ़ है, उसको तुमने चैम्पियन बना रखा है। और ये बात करेंगे अरबिक की। खैर कोई नहीं, चलो अब इनको ज़रा दोस्तों रगड़ना शुरू करते हैं। तो इस खिंजीर के तुख़म ने मुस्नद अहमद की एक रिवायत पे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो वो रिवायत बहुत बड़ी है, मैं उसको पहले एक बार आपके सामने ले आता हूँ स्क्रीन पर। तो ये वो मुस्नद अहमद की रिवायत है जिस पे यसूदी कुत्ती की कुतिया मरती है। तो इस हदीस की जो रिवायत है वो है अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो सबसे पहले तो यस्सू की कुत्ती की अम्मा जो मरती है वो इस पे मरती है कि वो उन्होंने देखा कि कुछ बड़े लोग थे, मतलब किन्होंने देखा, ये रावी बता रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद दूसरी इसकी जो अम्मा मरती है वो इस पे मरती है कि वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने किसी तरीके के कपड़े नहीं पहने हुए थे जिन्होंने, और बट आई कुड नॉट सी देयर प्राइवेट पार्ट। तो दूसरी अम्मा इसकी इस पे मरती है। ठीक है, अब जो बात आती है मेन, तो ये जो एतराज़ उठा रहा है वो हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो इसमें आता है देन दे रिटर्न टुवर्ड्स अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड बिगिन टावरिंग ऑन द टॉप ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगिन टू रिसाइट कुरान टू देम एंड दे स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड सराउंडिंग मी एंड गेटिंग इन माई वे। आई वॉज एक्सट्रीमली scared of them, so I sat down, or words to that effect। तो इस लाइन पे यसूदी कुत्ती की अम्मा मरती है। वैसे तो ये बहुत लंबी हदीस है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन अब यसूदी कुत्ती को ये पता ही नहीं है कि उसूल हदीस क्या होता है, इसे पता ही नहीं है। यह हदीस की सनद ज़ईफ़ है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये हदीस ज़ईफ़ है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी सनद की पूरी उड़ी हुई है सनद, आप ऐसे समझें। तो इसका हमें एक वर्जन मिलता है, मतलब इसका वर्जन नहीं मिलता, एक हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में। सही मुस्लिम 450A में आता है, दाऊद रिपोर्टेड फ्रॉम आमिर हु सेड आई आस्क्ड अलकामा इफ इब्ने मसूद वाज प्रेजेंट विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द नाइट ऑफ द जिन ही इज़ इब्ने मसूद। ही सेड नो, कि नहीं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल जिन में थे ही नहीं। तो यसूदी कुत्ती ही अब हमें बताएगी कि अगर वो उस हदीस को सही मान रही है तो वो हदीस इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत कैसे कर दी कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल जिन में थे ही नहीं। नो, but we were in the company of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam one night and we missed him. We searched for him in the valleys and the hills and said he has either been taken away by jinns or he has been secretly killed। कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रात जुदा हो गए और फिर उनको वादियों में और पहाड़ों पे ढूंढा गया और फिर उन्होंने कहा कि या तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन ले गए हैं या फिर आपको शहीद कर दिया गया है। जिस पे वो कह रहे हैं ही द नरेटर सेड वी स्पेंट द वर्स्ट नाइट विद पीपल कुड एवर स्पेंड, मतलब कि उन्हें इतना खौफ आ गया कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने शहीद तो नहीं कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि वी स्पेंड द वर्स्ट नाइट विच पीपल कुड एवर स्पेंड व्हेन इट वाज डॉन वी सॉ हिम कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ हिरी। मतलब कि फिर जब सुबह सादिक का वक्त हुआ तब हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा। तो इस हदीस से साफ साबित हो जाता है कि उस रात लैलतुल जिन में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ही नहीं। तो उन्होंने पूरा वाक़या रिवायत कैसे कर दिया? जब वो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मौके पे नहीं थे, आपने कुछ जाना नहीं वहाँ हुआ क्या, तो वो उस वाक़या को रिवायत कर कैसे सकते हैं? वो तो कह रहे हैं मैं बैठा हुआ था। पीछे आप मुस्नद अहमद की हदीस देखेंगे तो वो कह रहे हैं मैं तो बैठा हुआ था और फिर जिन मेरी तरफ आई। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं ऑथेंटिक हदीस में, सही मुस्लिम ऑथेंटिक बुक में, कि
मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था ही नहीं। इसका मतलब उस हदीस की सनद ही उड़ी हुई है, वो हदीस ही ज़ईफ़ है। तो इस खोतीदे खुर को उसूल हदीस नहीं पता, इसको अपनी बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में छंकड़ाना नहीं पता, और आके कुतिया की तरह भौंक के ये चैंपियन बन रही है। तो अब बेटा रुक जा, अब जो तूने एलिगेशन उठाए हैं ना, अब देख मैं तेरी बाइबल से क्या क्या तेरी चित्रौल बनाता हूँ। दोस्तों अब ज़रा हेडफोन लगा लो, अब मैं बाइबल की आपको रंगीन कहानियाँ सुनाता हूँ। और यसूदी कुतिये, और बाइबल पढ़नी है कि नहीं? नहीं पढ़नी? सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। आओ मेरे अजीज भाइयों, आपको क्रिश्चियनिटी से नियोग दिखाता हूँ। हाँ, आपने सही सुना, क्रिश्चियनिटी से नियोग। यसूदी कुतिये, मैं तेरा हलाला वाला नियोग करूँ। बहुत हलाला हलाला चीखता है। आप बेटा देख, मैं तेरी क्रिश्चियनिटी से तेरा नियोग कराता हूँ, रुक जा। तो दोस्तों ये जेनेसिस चैप्टर 38 और जिसका वर्स है 1 to 14, ठीक है, जुदा और तमर की स्टोरी, ये आपने बहुत सुनी ही होगी। तो शुरू करते हैं। एट द टाइम जुदा लेफ्ट हिज ब्रदर एंड वेंट डाउन टू स्टे विद अ मैन ऑफ एडुल्लम नेम्ड हिरा। ठीक है, यहाँ पे ये कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि वो अपने भाइयों को छोड़ के चला गया और एक आदमी के साथ रहने लगा। फिर उसके बाद देयर जुदा मेट द डॉटर ऑफ अ कैनानाइट मैन नेम्ड शुआ। ही मैरिड हर एंड मेड लव टू हर। उसने एक लड़की से शादी करी, उससे मोहब्बत करी। शी बिकेम प्रेग्नेंट, मोहब्बत से ही प्रेग्नेंट हो गई। आह क्या मोहब्बत करी। एंड गेव बर्थ टू अ सन, और एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जिसका नाम था अर। शी कंसीव्ड अगेन, फिर से प्रेग्नेंट हो गई और फिर एक और लड़के को जन्म दिया जिसका नाम था ओनान। वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसने एक और लड़के को जन्म दिया शेला जिसका नाम था। इट वॉज एट कैजीब दैट शी गेव बर्थ टू हिम। भाई साहब लगातार उनने 3 बच्चों को जन्म दे दिया, 3 लड़कों को। हैट्रिक। चले आगे चलते हैं। जुदा गॉट अ वाइफ फॉर एर। अब उसने अपनी बहू ढूंढी अपने पहले बेटे के लिए जिसका नाम था तमार। बट एर जुदास फर्स्ट बॉर्न वॉज विग्ड इन द लॉर्ड साइड। एलो भाई, वो भगवान की दृष्टि में विग्ड यानी थोड़ा सा सन की वगैरह सा था, बुढ़ा वगैरह। तो जो इनके भगवान हैं, इनके लॉर्ड हैं, उन्होंने उसको मार डाला। लॉर्ड पुट हिम टू डेथ, इनके ईश्वर ने उसकी जान ले ली, उसको मार डाला। देन जुदा सेड टू ओनान, नियोग शुरू हो रहा है गाइस, नियोग शुरू हो रहा है। देन जुदा सेड टू ओनान, अपने दूसरे बेटे से, स्लीप विथ योर ब्रदर्स वाइफ, अपनी भाभी के साथ सो जाओ। एंड फुलफिल योर ड्यूटी टू हर एज अ ब्रदर इन लॉ, और अपने देवर होने का कर्तव्य निभाओ। टू रेस अप ऑफ स्प्रिंग फॉर योर ब्रदर, और अपने बेटे के लिए संतान उत्पत्ति करो। देन नियोग, लो भाई साहब देवर वाला नियोग शुरू। बट ओनान न्यू, लेकिन भाई ओनान अच्छा बंदा था। ओनान न्यू दैट द चाइल्ड वुड नॉट बी हिज, सो व्हेनेवर ही स्लेप्ट विथ हिज ब्रदर्स वाइफ, अपनी भाभी के साथ जब भी सोया, ही स्पेल्ड हिज सीमेन ऑन द ग्राउंड टू कीप फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑफ स्प्रिंग फॉर हिज ब्रदर। तो जब भी वो अपनी भाभी के साथ सोया, उसने अपना सीमेन ग्राउंड पे ही डिस्चार्ज कर डाला, इससे बचने के लिए ताकि उसका बेटा या संतान ना हो जाए, ताकि वो अपने भाई के लिए कोई संतान पैदा ना कर बैठे। वॉट ही डिड वॉज विग्ड, जो भी उसने करा वो गलत था इन द लॉर्ड साइड, भगवान की दृष्टि में। तो जो इनके ईश्वर हैं उन्होंने उसको भी मार डाला। तो भाई साहब उनने मज़े भी ले लिए और मर भी गया। मतलब कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। वो मज़े ले गया भाई। उसने संतान उत्पत्ति नहीं करी, लेकिन वो जब सोता रहा और मज़े लेता रहा, उसके बाद वो मर भी गया। जुदा देन सेड टू हिज डॉटर इन लॉ तमार, है मेरी बहू तमार, अपने बाप के घर में एक विधवा बन के रहो जब तक मेरा छोटा बेटा शेला बड़ा नहीं हो जाता। दे ले भाई, वो उससे भी नहीं रुक रहा, कह रहा है अब तू अभी तो रुक जा, अभी तूने मेरे 2 ही बेटों को मजा चखाया है, अभी मेरा तीसरा बेटा रुका हुआ है। फॉर ही थॉट ही मे डाई टू जस्ट लाइक हिज 2 ब्रदर्स, जिसकी पे उसने ये सोचा कि तू अपने बाप के घर पे रुक जा। ऐसा इसलिए उसने सोचा कहीं उसका जो तीसरा वाला बेटा है वो भी ना मर जाए अपने पुराने 2 भाइयों की तरह। तो तमर अपने बाप के घर चली गई। बहुत लंबे टाइम के बाद जो जुदा की बीवी थी वो मर गई, जिसने हैट्रिक मारी थी। हाँ, तो जुदा अपने जब गम से बाहर आया तो वो तिम्ना गया। कहाँ पे गया? तिम्ना में एक आदमी के पास गया जो उसकी भेड़ बकरियों को बाल काट रहा था, उनको चरा रहा था ऐसे वगैरह। तो अपने किसके साथ? दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त? जिसके साथ वो रहने आया था, हिरा। जब
तमर को पता लगा कि तेरा ससुर आ रहा है तिमना अपनी भेड़ों के बाल बाल काटना, उनके ऊन वून लेने, तो उसे भाई साहब खौफ में आ गई यार। उनने अपने कपड़े निकाले और अपने आप को ढक लिया, ठीक है, अपने विधवा वाले कपड़े निकाले। उसके बाद वो बैठ गई एनायम पे, जो कि एक रोड है तिमना के लिए। जब उसने देखा कि जो शिला है वो अभी तक बड़ा नहीं है, तो मतलब वो उसको एज अ वाइफ नहीं दी जाएगी, तो भाई उसकी जान में जान आई होगी। मतलब भाई साहब ये है बाइबल में नियोग। तो एडम सीकर, फिर से बूबल पढ़नी है, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, ले फिर सुन। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। भाई साहब बाइबल के नियोग ने तो सनातन धर्म के नियोग को टक्कर दे डाली। जी हाँ, वहाँ पे तो ससुर भाई जबरदस्ती कर रहा है, तीनों को, तीनों बेटे थे, तीनों ने मजा लेना है भाई। हाँ, यहाँ पे तो एक ही देवर बेचारा मजे ले रहा है, और नीचे वहाँ पे चुम्बन वुम्बन नहीं करना है। वहाँ पे तो भाई साहब उनने कति काम डाल के रख दिया, और अभी कह रहा है तीनों बेटों ने मजे लेने हैं। पहले बड़े वाले ने ले लिए, फिर बीच वाले ने ले लिए, अब तीसरा वाला अभी छोटा है, जब वो बड़ा होगा फिर वो तेरे मजे लेगा। हा। हाँ जी दोस्तों, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 30 to 38 चलें आ जाएं। यस्सु दी कुत्ती कहना है ना कि पियो पियो पर टुन ना होना। तो आजा बेटा, मैं दिखाता हूँ कि क्यों। हाँ, तेरी ये बात सही है कि पियो पियो पर टुन ना होना, तो क्यों टुन ना होना वो आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। पहले उल्लू के पट्ठों, ये समझ जाओ कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं। खिंजीर के तुख्मों, तुमने अपनी किताब में नबियों के लिए वो ब्लास्फेमियाँ लिख रखी हैं कि पढ़ ऐसा लगता है कि हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। ये दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे मैं किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बिब्लिकल नबियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बाइबल ने लिखा है, जो उसकी बूबल ने लिखा हुआ है नबियों के बारे में। इनके हम भाई, ये मैं मानता ही नहीं भाई ये ऐसा पॉसिबल है। जो इन्होंने लिख रखा है ना प्रॉफिट्स के बारे में, वो तो वीडियो लंबी हो जा रही है। ये सूदी कुत्ती, वरना मैं आज तेरी वो ठुकाई करता कि तेरे ट्रॉमा में पहुँच जाता। आए तो ये लॉट प्रॉफिट लूत के लिए बात हो रही है। तो लूत एंड हिज 2 डॉटर लेफ्ट, और वो एक पहाड़ों में जाके रहने लगे अपनी 2 बेटियों के साथ। जिसके बाद वो एक गुफा में रहने लगे। एक दिन जो बड़ी बेटी थी उसने छोटी बेटी से कहा कि हमारे जो बाप हैं वो बूढ़े हो गए हैं, और हमारे साथ कोई मर्द भी नहीं है जो हमें बच्चे पैदा करके दे सके। तो ये पूरी दुनिया में रिवाज है, तो एक काम करते हैं कि हम अपने बाप को दारू पिला देते हैं। हाँ, पियो पियो पर टुन ना होना, देन स्लीप विथ हिम, और फिर उनके साथ हम सो जाएंगे। एंड प्रिजर्व आवर फैमिली लाइन थ्रू आवर फादर, और हम अपनी ना नस्लों को इसके द्वारा बचा के रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या कितना पारिवारिक माहौल है। ओए होए होए होए। दैट नाइट, उस रात, दे गॉट विद देयर फादर टू ड्रिंक वाइन, उन्होंने अपने पिता को दारू पिला दी। पियो पियो पर टुन ना होना। एंड द ओल्डर डॉटर, जो बड़ी वाली बेटी थी, वो उनके साथ सोने चली गई। वो होशो हवास में नहीं थे कि उनके साथ कौन लेटा, वो कब लेटी और कब उठ गई। पियो पियो पर टुन ना होना, यस्सु दी कुत्ती। अगले दिन छोटी बेटी, जो छोटी वाली बेटी थी, वो गई। बड़ी वाली बेटी ने उससे कहा कि पिछली रात तो मैं सो गई थी अपने पिता के साथ, अपने पापा के साथ, अब तू उनको आज रात पिलाना और तू उनके साथ सो जाना, ताकि हम अपनी नस्लों को आगे बढ़ा सकें। तो फिर से एक बार, पियो पियो पर टुन ना होना। तो उन्होंने फिर से पिला दी अपने पिता को दारू, और उस रात भी जो छोटी वाली बेटी थी वो सोने चली गई। फिर से वो अपने होशो हवास में नहीं थे कि वो कब लेटी कब उठ गई। फिर उसके बाद लूत प्रॉफिट लॉट की, दोनों लूत की, मैं लॉट कहूँगा भाई, मुझसे कहा ही नहीं जा रहा, मेरे ज़बान से निकल नहीं है। मुझे इसलिए यही लग रहा है कहीं मैं यार गुस्ताखी ना कर बैठूँ। ये प्रॉफिट लॉट कहूँगा मैं। तो प्रॉफिट लॉट की जो दोनों बेटियाँ थीं वो अपने पिता के ही द्वारा प्रेग्नेंट हो गई। क्या पारिवारिक माहौल है यार, ये कितना पारिवारिक माहौल है। नियोग अल्ट्रा प्रो मैक्स, आय हाय, मज़ा आ गया भाई, पढ़ के मज़ा आ गया। यस्सु दी कुत्ती, शुक्र मना वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वरना मैं तेरी वो चित्रौल बनाता कि तेरे बेटा रातों की नींदें उड़ जाती। अभी रुक जा, तुझे पता ही नहीं है तू भिड़ किससे रहा है। अभी रुक जा, अभी और वीडियोज़ आएंगी तेरे ऊपर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। यस्सु दी कुत्ती, तेरे लिए फिर से एक आखिरी पैगाम, वो ये है कि यस्सु दी कुत्तिये, और बाइबल पढ़नी है कि नहीं पढ़नी,
सुन ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता अपनी बाइबल पढ़ते सही।